प्रारंभ कीजिए। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिश्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्मनंदी जी की जय। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी। सुलिका माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूं कि आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण प्रारंभ करें। गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। आरंभ कीजिए। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। चिन्वाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक शमनाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत द्वारा स्वाध्याय परम तप इस शीर्षक से ये कविता प्रस्तुत है। स्वाध्याय का स्वरूप एवं फल। अध्ययन हेतु अध्ययन आगम का होता परम तप है। राग द्वेष मोह क्षीण जब होता परम तप है। दर्पण में देह प्रतिबिंब दिखे तथा ही आगम से आत्म का स्व आत्म गुण दोष अध्ययन ही परम लक्ष्य है स्वाध्याय का। परम आगम सर्वज्ञ कथित गणधर ग्रंथित होता है। परंपराचार्य द्वारा रचित सापेक्ष कथन होता है। द्रव्य तत्व पदार्थों का जब परिज्ञान होता है। द्रव्य गुण पर्याय सहित आत्म परिज्ञान होता है। स्वयं को जब जाने सिद्ध समान सच्चिदानंदमय है। द्रव्य भावनो कर्म रहित शुद्ध बुद्ध आनंदमय है। स्वस्वभाव की प्राप्ति हेतु जब अध्ययन करे आगम है। पंचेंद्रिय विषयों से रहित एकाग्रता समता सहित है। ख्याति पूजा लाभ से रहित संकल्प विकल्प से रहित है। ईर्ष्या घृणा तृष्णा विवर्जित संक्लेश द्वंद्व से रहित है। पर निंदा अपमान रहित उदार वात्सल्य सहित है। स्वपर विश्व कल्याण भावयुक्त संवेग वैराग्य सहित है।
हठाग्रह पूर्वाग्रहों से रहित, प्रमाण नए सापेक्ष सह है। अनेकांत में उदार दृष्टि से सत्य तथ्य ग्रहण करता है। आर्त रौद्र परिणाम विवर्जित, विनय शुद्धता सहित है। इह पर लोक भोगाकांक्षा रहित, लोकानुरंजन से रहित है। ढोंग पाखंड मायाचार रहित, मद मत्सर से रहित है। युक्ति युक्त कार्य कारण सहित, कुतर्क मिथ्या नय रहित है। आगम में पाप पापियों का वर्णन, होता बहुविध प्रकार है। उसे जानकर पाप त्याग हेतु, पाप फल वर्णन प्रचुर है। राग द्वेष मोह विषय कषाय, पंच पाप साप्त व्यसन है। इनके सेवक जीव होते हैं पापी, एक इंद्री से असंगी तक जीव हैं। ऐसा ही अजीव द्रव्यों का वर्णन, होता तत्व परिज्ञान हेतु। धर्म पुद्गल आकाश काल का, वर्णन है तत्व श्रद्धान हेतु। यह स्वाध्याय है परम तपस्या, ध्यान ज्योति उद्योतन कर है। पाप विनाशक पुण्य संपादक, संवर निर्जराकारक है। तीर्थंकर गणधर चक्रधर, वासुदेव इंद्र महर्दिक दायक है। शुद्ध बुद्ध परमानंद दायक, कनक भी स्वाध्याय आराधक है। स्व अध्ययन हेतु अध्ययन आगम का, होता परम तप है। राग देश मोह क्षीण जब होता परम तप है। स्वाध्याय परम तप है, आगम ज्ञान परम तप है। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की। वो पूछ लो मधोक से। हाँ मधोक जी कुछ निवेदन कर रहे हैं। मधोक जी अभी उनका ऑडियो ऑफ है। अच्छा आप इतने में कल का स्वाध्याय सुना दीजिए। मैं परम पूज्य गुरुदेव कनक नंदी जी के चरणों में सत्सत नमन करते हुए निवेदन में परसों के प्रवचन के सार प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं गुरुदेव। यदि आज्ञा हो तो मैं परसों का सार प्रस्तुत करूं। पूज्य गुरुदेव ने कहा स्वाध्याय केवल रीडिंग नहीं है, रट लेना नहीं है, आत्मा विमुख है। श्रुत दो प्रकार का बतलाया, द्रव्य श्रुत भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत लिखित है, भाव श्रुत स्व आत्मा का सुख है। चेतना जब आत्म प्रदेश में हो, बिहाइंड ब्रेन, बिहाइंड मेमोरी। भव्य शरण मुनिराज 14 पूर्व के पाठी, द्रव्य ज्ञान था परंतु स्व का ज्ञान नहीं था। समस्त ज्ञान के धनी होते हुए भी आत्मा विमुख नहीं हुए, उस कारण संसार भ्रमण में चले गए। द्रव्य श्रुत के आगे जो अनुभूति है, चेतना, वह भाव श्रुत है, वह स्वाध्याय है। भाव में परिवर्तन, सब कर्मों से रहित स्वाध्याय है। अनादिकाल से जीव मोहनीय कर्म से मोहित होकर आत्महित नहीं कर पाया, वह सब दोष स्वाध्याय से दूर होते हैं। गुरुदेव ने कहा 2 + 2 को जोड़ने पर 4 कहोगे। जड़ में 2 2 4 होते हैं, परंतु चेतन में 4 8 16 से आगे असंख्य होते हैं। ज्ञान के लाभ भी इसी तरह गुणित में अनगिनत होते हैं। ज्ञान से मोह दूर होता है, अज्ञान दूर होता है, घाती कर्म की निर्जरा होती है तथा नियम से मोक्ष होता है। जिस तरह छोटे बट के बीज से विशाल वट वृक्ष बन जाता है, स्वाध्याय से
अहित से निवृत्ति होती है, हित में प्रवृत्ति होती है। हिताहित ज्ञान के पश्चात हित को ग्रहण करना, अहित को तजना। हमें यथार्थ शब्द ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण व्यवहार में हम कितना अशुद्ध बोलते हैं। लघु शंका जाने को भी बाथरूम बोलते हैं। ये प्राणी जब तक स्नातक नहीं बनता तब तक अज्ञानी है, परंतु कुज्ञान के कारण कितना पाप कमाया। जब स्वाध्याय होता है तब पंचेंद्रिय की दुष्प्रवृत्ति से निवृत्ति होती है। मन तत्व चिंतन में लीन होता है। जो उच्च विज्ञान पढ़ेगा वही इसे समझ पाएगा। जब आप आहार लेते हैं तो शरीर में एक साथ कितने काम होते हैं ये आप नहीं समझ पाएंगे। गुरुदेव ने कहा, अंतरंग बहिरंग तब से अनंत गुणा श्रेष्ठ स्वाध्याय है। एकांत में मौन में रहकर स्व का चिंतन, स्व का अध्ययन करते हैं। आपने स्वाध्याय किया, सुना, परंतु आपका ज्ञान आत्मसात नहीं हुआ था। गुरुदेव ने कहा, जिस तरह विद्युत के प्रवाह से पंखा आदि मूवमेंट करने लग जाते हैं, उसी तरह सम्यक ज्ञान रूपी विद्युत के प्रवाह से आत्म प्रदेशों में समस्त क्रियाएं एक साथ होने लगती है। गुरुदेव के प्रथम प्रियाग्र शिष्य आचार्य विद्यानंदी जी ने अपने 5 दिन के पंच कल्याण के अनुभव बताते हुए कहा कि गुरुदेव, मैंने विगत 5 दिनों में अनुभव किया कि आप क्यों इन पूजा प्रतिष्ठा तथा समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से उदासीन रहते हैं। क्योंकि पूजा पद्धति को लेकर संतों में अधिक मतभेद है। एक दूसरे की निंदा करते हैं। गृहस्थ पंथ परंपरा में पढ़कर एक दूसरे की निंदा करते हैं। निंदक पंथी बनने से ग्रस्त रहना श्रेष्ठ है। आचार्य विद्यानंद जी ने कहा, गुरुदेव, ज्ञान शिरोमणि होने के साथ साथ व्यवहार शिरोमणि है। आपके शब्दों में ओछापन नहीं है, शब्दों में दरिद्रता नहीं है। आपकी भाषा बहुत उच्च श्रेणी की है, जो अन्य स्थान पर सुनने को नहीं मिलती। गुरुदेव के जो प्रथम शिष्य विद्यानंद जी ने परसों बहुत ही सुंदर जो है विवेचन किया। इसके लिए मैं उनको नमस्ते करता हूं। और अब आगे के विषय को प्रारंभ करने के लिए मैं वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमय वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव, नमस्ते स्वामी, नमस्ते। बंदोक जी हमारे बीच आ गए हैं। मैं इससे पूर्व मदोक जी से निवेदन करूंगा कि वे कुछ निवेदन करें। नमस्ते भगवान। परम पूज्य आचार्य भगवान, हम सबके आराध्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमस्ते। नमस्ते भगवान। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त सुशिष्य इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी ने मैसेज भेजा है गुरुदेव, और हो सका आज संभव तो वो जुड़ेंगे भी सही, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ गुरुदेव। उन्होंने लिखा है कि मुझे समाचार मिला है कि मेरा यह लेख जैन एवेन्यू मैगजीन लगभग, जो कि विदेशों में चलती है गुरुदेव, लगभग 1 लाख लोगों तक पहुंचा है। इससे मेरा सपना है कि आचार्य श्री को विश्व में एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों के बीच ले जाने का पूरा हुआ है। और उसमें जो मैगजीन में इंग्लिश में आया है गुरुदेव, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा भगवान। ये सब राजमल जी ने भेजा है गुरुदेव। इस वेबिनार के जो विषय थे, जिन जिन विषयों पे संगोष्ठी थी, और ये पूरा डॉक्टर राजमल जी ने आपके चरणों में समर्पित किया है गुरुदेव। बहुत ही सुंदर चर्चा आज उन्होंने लगभग 10-15 मिनट तक मुझसे की गुरुदेव। हाँ, यदि वो उपस्थित होंगे वो स्वयं वर्णन कर लें तो अच्छा भी है। और ये फोटो स्टोरी कॉपी करके मेरे पास भेज देना, मैं किताबों में भी छपा दूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये प्रिंट निकलवा के गुरुदेव को अवगत कराना, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके यदि आप भी इस पे कुछ लिख सकते हो तो लिखना, ऐसा मुझे भी बोला गुरुदेव उन्होंने। बहुत अच्छा है जी गुरु। हाँ, और वो उपस्थित होकर के कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, और इसको पढ़ करके बता भी सकते हैं। जी गुरुदेव, वो लगभग
4 बजे के लगभग वो जुड़ेंगे, ऐसा संभावना है, क्योंकि वो अहमदाबाद जाने रास्ते में, तो संभव हो पाया तो वो बोलेंगे। हाँ, ये फोटो स्टेट कॉपी भेज देना, और फोटो किताब में छपाने के लिए फोटो में भी छपाना है मुझे, दीपिका के पास, बच्चों के पास भेज देना। जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते भगवान। हाँ, अब मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव कनकनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने मंगलमय वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधु, तत्व जिज्ञासु, अभी जो जिनवाणी के संबंधी जो कुछ वर्णन चल रहा है, सबको बहुत ही आनंद आ रहा है, और बार बार बोले गुरुदेव हमें सब कुछ भी नहीं जानते थे, जिनवाणी का आदर भी नहीं करते थे, इसलिए इस विषय को और आप विस्तार से और बताइए, ऐसे आप लोग की प्रार्थना के कारण। और मैं जिनवाणी स्वाध्याय उसका फल क्या है, प्राचीन आचार्य द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों के आधार पर और मेरे अनुभव पर और भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि इससे जो आप लोग को लाभान्वित तो हो रहे हैं, जो आप लोगों को आनंद आ रहा है, स्वदोष को जान करके उसको त्याग कर रहे हो, यही वस्तुतः स्वाध्याय का फल है, ज्ञान का फल है, धर्म का फल है। इसलिए आज मैं प्राचीन ग्रंथ समाज तंत्र से लेकर के स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा आदि ग्रंथों के आधार पर और भी स्वाध्याय के जो महात्मा है, उसके गरिमा है, उसका जो लौकिक अलौकिक इहलोक परलोक के जो महान फल है, अभ्युदय से लेकर निशेष सुख, उसके बारे में और बताऊंगा। अभी लगभग 2 प्रवचन पहले मेरा विचार था मैं इसको पूरा करूंगा, परंतु महावीर बोले कि गुरुदेव और बताए, तो मैं और बताया। अभी जितना मैं बताया और सब बोले कि और बता गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है, हमको कुछ भी मालूम नहीं था, सब सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आनंदित तो हो रहे हैं। वस्तुतः स्वाध्याय का यही फल है, इसलिए मैं और इसको कुछ विस्तार से बता रहा हूं। अभी अभी मधु को कुछ देखा रहा था, इंग्लिश में आया है, देखो ये जो स्वाध्याय का जिनवाणी का क्या सुफल है, आज विश्व स्तर पर पड़ रहा है। अभी स्वयं राजमल आएंगे तो और विस्तार से बताएंगे। अभी मैं समाज तंत्र से बता रहा हूं, जैसे यहाँ के लोग को बहुत आश्चर्य होते हैं, गौरवान्वित तो हो रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं कि गुरुदेव हम नहीं जानते थे कि जिनवाणी तीर्थ है, हम तो केवल सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र को तीर्थ मानते थे। इसलिए मैं श्लोक सहित ही बता रहा हूं कि तीर्थ क्या है। जयंती यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयः तीर्थकृतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जैसे एक बाल विद्यार्थी ए फॉर एप्पल पढ़ लेता है और स्पेलिंग पढ़ करके गौरवान्वित होता है और उसको नंबर देते हैं, प्रशंसा होती है, परंतु
ए फर कोई एप्पल नहीं है, ये संकेत है। इसी प्रकार जो आप लोग को लाखों बार अभी तक का बता दिए, तो आप लोग को कथनचित ए फर एप्पल इतना ही जानते थे, या चित्र को एप्पल मानते थे, या एप्पल स्पेलिंग को ही एप्पल मानते थे। तो अभी आप लोगों को यथार्थ का जितना जितना परिज्ञान हो रहा है, उतना उतना आप लोग को आनंदित हो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो और परिवर्तित कर रहे हो। यही जिनवाणी का और स्वाध्याय का फल है, आज भी बताऊंगा। जयंती यस्य अवदोत भारती विभूत तीर्थकृतो अपि विहेतु। नमो अरिहंताण। या तीर्थंकर की परिभाषा में नमकार मंत्र में नमो अरिहंताण भी आता है। तीर्थंकर कौन? तीर्थम करोति तीर्थंकर, जो तीर्थ को करे वह तीर्थंकर। और तीर्थंकर कैसे तीर्थ करते हैं? कोई ईंट पत्थर सीमेंट में से करते हैं क्या? लोहा सोना चांदी से कैसे तीर्थ करते हैं? तीर्थम करोति तीर्थंकर। देखो यही विभूतयस्तीर्थकृतो अपि निहेतु। तीर्थ तो अब लोग को यही वेबिनार में अनेक बार बता दिया गया है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी उनको अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी प्राप्त होने के बाद भी दिव्य धन नहीं खिरी, और इंद्र बार बार यहाँ वहां समर्षण की रचना करता था, परंतु दिव्य ध्वनि खिलने के बिना वीर शासन जयंती होगी नहीं। जो गुरु पूर्णिमा के बाद कौन सा पर्व आता है? वीर शासन जयंती। क्यों? 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। ये भी सब कई बार मैं वेबिनार में बता दिया हूं। फिर गौतम गणधर जा करके, गौतम गणधर को इंद्र लाते हैं, फिर वो गणधर बनते हैं, फिर दिव्य ध्वनि खिलती। जिस दिन दिव्य ध्वनि खिलती उस दिन का नाम ही वीर प्लस शासन प्लस जयंती। ऐसे ही तीर्थंकर, अर्थात दिव्य ध्वनि खिलना ही तीर्थ प्रवृत्ति। उस शब्द में ही सब वर्णन है, परंतु तुम लोग तो ए फॉर एप्पल ही जानते हो ना। उसके फिजिक्स केमिस्ट्री गुण धर्म विटामिन आदि क्या है थोड़ी जानते हो। आप तो केवल वर्णमाला में ही रह गए। तो देखा, विभूत तीर्थ कृत। किससे तीर्थ? मैं हिंदी में अनुवाद क्या हूं, मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य अग्रवाल साहब की प्रार्थना से मेरी अनेक कविता होने के बाद वो सुन के बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि गुरुदेव आपके एक एक कविता एक एक PhD के बराबर है, तो इसलिए आप प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करो। तो उनकी प्रार्थना से भी अभी 7-8 ग्रंथों की पद्यानुवाद हो गई है। तो उसमें ये पद्यानुवाद में क्या लिखा देखो, सुन लो सरल भाषा में। जयवंत वह दिव्य ध्वनि जो इच्छा से रहित ही खिलती है, काल ओष्ठ आदि के व्यापार बिना जो मोक्ष मार्ग प्रगटाती है। इसी से ही होता है तीर्थ प्रवर्तन। अतः आप हो शिव व विधाता, केवल ज्ञान से लोकालोक व्यापक, विष्णु सुगत जिन परमात्मा। इसलिए तीर्थ कर है, तीर्थंकर केवली, और तीर्थ प्रवर्तन करते हैं दिव्य ध्वनि से।
दिव्य ध्वनि माने जीनवाणी, जीनवाणी ही वास्तविक तीर्थ है। और वो दिव्य ध्वनि का प्रवर्तन तीर्थंकर से तो तीर्थंकर हुआ। ये कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आपादन अधिकरण संबंध आदि तो आप लोग बोल दिया, हम व्याकरण का ज्ञान हम लोग गुरुदेव कुछ भी नहीं, इस शब्द ही बता रहा है। तीर्थंकर कर्ता, तीर्थंकर कर्ता नाउन जो कार्य का संपादन करे, और वो कैसे किससे संपादन उन्होंने किया? दिव्य ध्वनि से। इसलिए दिव्य ध्वनि माने जीनवाणी, जीनवाणी ही वास्तविक तीर्थ है और उसको कहते तीर्थंकर। दिव्य ध्वनि कर्ता और ये करण, फिर संविधान संबंध इसलिए क्रिया। इसलिए विभूत तीर्थकृत अपि हेतु। वही मैं पद्य अनुवाद में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तथापि आप लोग को ऐसे सामान्य पहला भाग का भी विषय ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं इसको बताता हूं। इसलिए नमो अरिहंताणम, अरिहंत को इसलिए नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? उपदेश देते हैं, और जो उपदेश देते हैं वो तीर्थ प्रवर्तन करते हैं। अभी आगे इसका वर्णन चलेगा। दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश करने के बाद फिर तीर्थ प्रवर्तन होगा। और उनके कई नाम देखा भगवान के। अब लोग बोल रहे हम तो भगवान सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ भी नहीं जानते थे। जगन्नाथ, जगतपति, त्रिलोकाधिपति ये भी नहीं जानते थे। देखो इसी एक श्लोक में ही भगवान के कितने नाम है। स्वयं आचार्य बोलो शिवा, शिव, शिवा धात्रे, धाता, सुगताय, जिनको सुगति पंचम गति प्राप्त हुई, सुगत केवल महात्मा बुद्ध सुगत नहीं, विष्णुमय, विष्णु, विष्णुमय व्यापक, देखा श्लोक में ही है। विष्णुमय जिनाय, जिना, जिना तस्में सकलात्मने नमः। और सकलात्मक ये मैं जो आप लोग को बार बार बोले गुरुदेव, हम मालूम नहीं था, ज्ञात नहीं था कि जिनवाणी भी तीर्थ है, इसलिए मैं श्लोक को पढ़ करके बता दी। अभी मैं स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा के अनुसार बताऊंगा। भूतपूर्व प्रवचन में बताते कितने लाभ है। एक पंथ दो काज नहीं, अनेक एक पंथ अनंत काज। उस दिन में अनेक कार्य संबंध बताया था, आज और भी बता रहा हूं। क्या क्या मैं एकदम डायरेक्ट गाथा पर करके बता रहा हूं। नहीं तो आप बोलोगे ये तो कनक वाणी है, ये थोड़ी दिनों वाणी है। नहीं नहीं नहीं, ना कनक वाणी है, ना कथनचित गणधर भी वाणी है, ना आचार्य वाणी है। नहीं, मूल है जिनवाणी, और जिनवाणी माने जिन की वाणी, इसलिए साक्षात भगवान की वाणी। तो अभी आप लोग को जो अनुभव कर रहे हो, गुरुदेव हम जीवन में 70-80 वर्ष के हो गए, साधु साध्वी बन गए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, परंतु ये कभी हमको ज्ञात नहीं था, ना कभी आनंद आया। अब ये भी मेरे शिष्य जो बताए थे विद्यानंदी, जो एकदम लगातार 21 वर्ष रह कर पढ़े, वो भी क्या बता रहे थे आप लोग को सुने। अभी महावीर जी बता रहे थे। इसलिए मेरे स्वयं गुरु बताते थे। मेरे स्वयं गुरु विमल सागर, भरत सागर से लेकर विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी दिल्ली वाले, ज्ञानमती माता जी से लेकर अभिनंदन सागर। तो अभी क्या स्वाध्याय माने क्या, आप लोग को माने पढ़ाई। कल भी इसलिए परसों विद्यानंदी बता रहे थे गुरुदेव मैं पढ़ाई शब्द प्रयोग करे तो गलत कर
तो पढ़ाई नहीं, स्वाध्याय। क्या है स्वाध्याय से क्या कलाप? जो न भी जान दी अपम नान स्वरूप शरीर दो भिन्न, सो न बजानते सत्थम आगम पार कुरंतो भी। मैं कई गाथा एक साथ बोलूंगा, फिर उसका अर्थ करूंगा। परतित्ति निरवेक्षम दुष्ट व्यपन नाशनम समर्थ तत्व विनिश्चय हेतु सज्जाओ ध्यान सिद्धियरो पोयादेशु निरवेक्षो। जिन सत्थम जो पढ़े भक्ति कम्मल सोहनठम सुयलाव सुहयर तस्। अभी विद्यानंदी 37 वर्ष हुए उनको लिखा लिए। वो क्या बता रहे थे मेरे बारे में? गुरुदेव आप ये ख्याति पूजल आपसे कैसे दूर है, तो ये आश्चर्य। वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद भी उनकी प्रार्थना थी, गुरुदेव मैं कुछ एकांत में बताऊंगा, आप सुनना। तो मैं तो सबका अनुभव सुनता हूं, आप लोग का भी। तो कल लगभग 15-20 मिनट वो बोले हैं। साधु साध्या थी, विजय लक्ष्मी भी थी, यहाँ बैठी है विजय लक्ष्मी। सबको मैंने प्रतिज्ञा दिला दी, कोई किसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उपगुण स्थिति का वात्सल्य प्रभाव बना है। सबने ये प्रतिज्ञा ले ली। वो भी इसमें है, जो जीर्ण सत्य सेव दे पंडीयमानि फलम समीहंतो सहामीय परिकूलम सत्य विषम हवे तस्य। अभी 2-3 दिन पहले बता था, जिनवाणी अमृत भी विष भी है। वो आ गया देखा गाथा में, अभी मैं बताऊंगा। अभी रीडिंग कर रहा हूँ। हाँ, ये रीडिंग के स्वाध्याय नहीं है, अभी रीडिंग है केवल। जैसे आप लोग को अभी सब मान रहे हो, बोल रहे हो गुरुदेव आप क्यों गांडा बेंडे जंगली बन गए, क्यों ये पूजा पाठ आदमी नहीं जानता, अभी हमको समझ में आ रहा है। यदि आप ये सब में होते तो आपका काम इतना नहीं हो पाता। अभी अभी मधु को बता दिया था, देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। 1 लाख लोग को पूरे विश्व में प्रभावित हो, वो इंग्लिश में लिखा हुआ। मैं हल्का सा पढ़ पाया, पूरा पता नहीं पढ़ पाया हूँ। यदि मैं ख्याति पूजा लाभ लंद फंद दंड में आप लोग का मुनि बन जाता, नाच बंदर नाच पैसा मिलेगा नाच। वो सब ये गाथा में लिखा हुआ है, अभी उसका अर्थ करूंगा। मैं मनमन नहीं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। सुनो, संस्कृति का भी है। जब कल विद्यानंदी बताए, मैंने उस संबंध और एक कविता लिखी है, वो सुना देंगे। और ये भी सभी दिया हूं, और वो किताब का नाम जो मिल गया था, और वहां 2 विशेषण दे दिया। करोड़ बाह्य तप से, करोड़ भव बाह्य तप से भी श्रेष्ठ है आत्मविशुद्धि ध्यान अध्ययन। लगभग 300 पेज किताब कंप्लीट हो गई। यहाँ ये अभी विराजमान है ग्रंथ, उसमें ये सब विस्तार से लिखा हूं। जो युद्ध काम सत्थम राय देश ही परिणदो पढ़ी लोय बचड़े दूसरों को ठगने के लिए सज्जाव निफल तस्। जो अपान जान दे और सो ही शरीरादु तच्च दो भिन्न। मैं मैंने शरीर, मैं मैंने घमट। जो आप लोग को मानते थे, देखो जान रूप स्वरूपम सो सत्य जान दे सबम। जो न भी जान दे अपम नान स्वरूप शरीरादो भिन्न, सो न भी जान दे सत्यम
आगम पार कुरंतो भी, केवल में गाथाओं का उच्चारण किया। आप लोग के जिज्ञासा के कारण आप लोग की पात्रता बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं पात्रता के अनुसार और अमृत डाल रहा हूं। पहले तो डालता था सब ओवरफ्लो होकर गटर में गिर जाता था, अभी तो सब छेद बंद कर लिया, डांट लगा लगा करके, लाखों बार डांट लगाया, हर वाक्य में डांट, फिर वो जो छेद है सब बंद हो गए। इसलिए वो जो अमृत आपके पात्र में अभी धारण हो रहा है, जिसके कारण आप लोग को आनंद आ रहा है। तो अभी क्या है सुन लो, क्या क्या स्वाद था। एक एक गाथा पढ़ करके, कुछ संस्कृत भी पढ़ूंगा, पढ़ करके बता रहा हूं। गाथा नंबर स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा की 461 से लेकर के 466 तक का, और संस्कृत टीका सहित। देखो, मेरा बाल्यकाल से ऐसी प्रवृत्ति है, मैं स्वयं के लिए भी मेरा ज्ञान बढ़ाता जाता हूं, इसलिए मैं आबाल विद्यार्थी और बालक रहने की प्रतिज्ञा मान ली। तो आप लोग को भी अभी ऐसे बन रहे हो। तो सबसे पहले क्या स्वाध्याय, नॉट रीडिंग ऑफ जिनवाणी आल्सो। जिनवाणी को पढ़ना भी स्वाध्याय नहीं, रटना भी नहीं, गाना भी नहीं, प्रवचन करना भी नहीं है जिन स्वाध्याय। कथनचित ये विषय भी है संभव, वो स्वयं आचार्य श्री बोलते हैं, मैं बोलूंगा। मत सोचो कि केवल जिनवाणी पढ़ करके प्रवचन कर लिया, कविता लिख लिया, किताब लिख ली, भीड़ जोड़ दिया तो कोई स्वाध्याय है। जो आप लोग को बीच बीच में अनेक बार बताया, आज गाथा और संस्कृत टीका सहित प्राचीन आचार्य की गाथा, प्राचीन आचार्य के संस्कृत टीका सहित बोलूंगा। सबसे पहले 461 नंबर। इसलिए कल ये ग्रंथ मैं अभी भी कुछ वर्ष पहले पढ़ा दिया था, परंतु ये कल ग्रंथ मेरे पास नहीं था यहाँ, तो मैं अभी मंगाया, तो फिर जिसके पास था शायद दीपिका के पास, और रात को एक ग्रंथ आया, उससे मैं पढ़ा रहा हूं। यही देखो कितना बड़ा ग्रंथ है। पेज नंबर 350। इस ग्रंथ में मैं कोई गलत लिंक भी नहीं दे रहा हूं, सही लिंक भी दे रहा हूं। उसको खोल कर आप लोग देख सकते हैं कि मैं मायाचारी करके झूठ कूट कपट से मैं कनक बानी बोल रहा हूं या आप लोग को ठग रहा हूं, क्या है। पर तप्ति निरपेक्ष दुष्ट विकल्पानम नाशन समर्थ तत्व विनिश्चय हेतु स्वाध्याय ध्यान सिद्धि करा। अभी अभी कल भी एक कविता बनी है, क्या है, स्वाध्याय संस्कृत में पढ़ रहा हूं, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप लोग को हिंदी सीखने लगे हो, हिंदी में सुधार करने लगे हो, इसलिए मैं आप लोग को संस्कृत भी सिखा रहा हूं। संस्कृत यदि शुद्ध रूप में समझ लोगे, पढ़ लोगे, उच्चारण कर लोगे, जान लोगे, हिंदी तो कुछ भी नहीं है। हिंदी व्याकरण भी मत पढ़ो, कुछ भी नहीं कर तो सब आ जाएगा, परंतु संस्कृत या व्याकरण बिना तुम लोग को, करोड़ लोग को बाल गर्भ से ही हिंदी सुनते हो, बोलते हो, अभी तक शुद्ध कोई भी नहीं बोल पाते, कोई भी नहीं समझ पाते। स्वाध्याय सुष्टु
पूर्वापर विरोधेन अध्ययन पठनम पाठनम अध्याय स्पष्ट अध्याय स्वाध्याय सुष्टु शोभनम अध्याय स्वाध्याय वाह तस्मै स्वात्मने हितः अध्याय स्वाध्याय वाह सम्यक युक्त अनुष्ठेयः इति स्वाध्याय वाह। देखो स्वाध्याय की कितनी पर्यायवाची कितनी व्युत्पत्ति परक अर्थ बता दिया गया 2 वाक्य में। क्या स्वाध्याय माने सुष्टु स्पष्ट उचित पूर्व पर अविरोधन अध्ययन पठनम पाठनम। पूर्व पर अविरोध और भी आगे आएगा 6 गाथा में। ये बोले ये नहीं, ये फर एप्पल है, अभी तो मैं बता रहा हूं। पूर्व पर अविरोधन अध्ययन पठनम पाठनम आदि भी बता रहे थे। हम कोई भी ग्रंथ के कोई एक पेज को बार बार पढ़ लेते थे कुछ भी नहीं समझते थे और समझता हमारा नियम पूरा हो गया, हमारा स्वाध्याय हो गया। सब हंस रहे जो बोले थे इसके नहीं पर सो दांत काट रहे हैं 32 दांत अध्ययनम पठनम पाठनम स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। सुष्टु अध्याय अध्याय स्वाध्याय सुष्टु शोभनम। सुष्टु का और अथनम शोभन पवित्र सुंदर बढ़िया अच्छा गुड नाइस बेटर आदि आदि शब्द। सुष्टु शोभनम अध्याय स्वाध्याय वा स्वस्में स्वात्मनि हितम। सबसे पहले स्व अध्याय स्वहित स्वज्ञान। देखो कैसे सुष्टु स्वस्में स्वात्मनि हितः, जिससे स्व आत्म का हित पहले हो। आप लोगों तो पहले के दीपक जलाते नहीं, बुझा रखते हो, फिर दीपक दूसरों के दीपक के बुझाते रहते हो, फिर कैसे प्रकाश हो जाएगा। पहले आदि दीप भव, पहले आत्मा को आदर्श ज्ञानी मनाओ। स्वस्में स्वात्मनि हितः अध्याय स्वाध्याय सम्यक युक्त अनुष्ठेय। सम्यक युक्ति युक्त अनुष्ठान। आप लोग अनुष्ठान माने केवल पूजा पाठ मंत्र यंत्र तंत्र टोना टुकड़ा को ही मान लेते हो अनुष्ठान। स्वाध्याय करना तत्व चर्चा करना इसको आप लोग को तो कभी अनुष्ठान नहीं मानते। देखा स्वाध्याय अनुष्ठान है। हाँ वैज्ञानिक राजमल आ गए हैं। राजमल जी हाँ आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, कितना समय लगेगा आप बता दो, उसका अनुसार आपको समय दे दूंगा। देख राजमल आ गए। देखिए 10 मिनट 4:15 तक उनको दे दे। 4:15 तक। अच्छा हाँ तो अभी थोड़ा बता करके। हाँ हाँ तो अभी तो 4:13 हो गया है। हाँ ये अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी थोड़ा बता देता हूँ। केवल स्वाध्याय क्या, स्वाध्याय सम्यक युक्त अनुष्ठेय इति स्वाध्याय। सम्यक यथार्थ दोषों से रहित अनुष्ठान करना। देखो स्वाध्याय अनुष्ठान है, ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अनुष्ठान है। स्वयं आचार्य बोल रहे हैं साधारणतः धार्मिक लोग को केवल कुछ पूजा पाठ मंत्र यंत्र आदि को अनुष्ठान मानते हैं, परंतु परम अनुष्ठान स्वाध्याय है, ज्ञानानुष्ठान है। इति स्वाध्याय वह स कथम भूत, वह कैसे हैं। स्वाध्याय परताति निरपेक्ष परनिंदा निरपेक्ष परेशम अपवाद वचन रहित।
देखो जो आप लोग का 1000 बार बोला हूं, आज गाथा में और संस्कृतिका में है। परताति निरपेक्ष, पर निंदा निरपेक्ष, दूसरों की निंदा अपमान चुगली आदि रहित। देखा, ये मूल में है परतत्ति निरपेक्ष, पर निंदा से रहित। क्योंकि अभी राजमल जी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं सामान्य अर्थ बोल के छोड़ देता हूं, फिर बाद में बताऊंगा। परतत्व निरपेक्ष, दुष्ट विकल्पान नाशनम मनुष्य। और जो दुष्ट विकल्प है, राग द्वेष संक्लेश विकल्प, तनाव डिप्रेशन आदि को दूर करना, और दूर करने के उपायभूत स्वाध्याय। देखा, दुष्ट विकल्पानम नाशन समर्थ, तत्व विनिश्चय हेतु, जो तत्व है, परम सत्य है, आत्म तत्व है, उसके निश्चय करने के लिए, ना केवल रटने के लिए, ना गाने के लिए, ना पढ़ने के लिए, ना प्रवचन करने के लिए, सबसे पहले तत्व निर्णय होना चाहिए। सत्य क्या, असत्य क्या, हित क्या, अहित क्या, स्वाध्याय ध्यान सिद्ध करा। और ये स्वाध्याय किसके लिए? केवल परोपदेश देने के लिए नहीं, जो ध्यान को सिद्ध करे। क्योंकि बिना ज्ञान ध्यान संभव नहीं है। किसका ध्यान करोगे? इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, स्वाध्याय से केवल पढ़ना रटना प्रवचन करना ही नहीं है। अभी तो विस्तार से होगा, अभी तो केवल प्रस्तावना रूप में बता रहा हूं। स्वाध्याय ध्यान सिद्ध करो। स्वाध्याय से तत्व ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान होता है, अनात्म ज्ञान होता है, और हेय उपादेय का ज्ञान होता है, करणीय अकरणीय का ज्ञान होता है, और आत्मा के अनंत वैभवों का ज्ञान होता है, जिससे मन उस ज्ञेय तत्व में, आत्म तत्व में लीन होता है, चिंतन में, मनन में, अनुसंधान में। तब जाकर के ये सब मिला करके स्वाध्याय होता है। क्योंकि अभी वैज्ञानिक राजमल कुछ बोलने वाले हैं और घड़ी में टाइम भी हो गया है, तो इतना मैं संक्षेप में बता करके आगे इसका सविस्तार वर्णन चलेगा। तो अभी सबसे पहले राजमल को जो कुछ बोलना है वो बोलेंगे। जय महावीर भगवान की। मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ आ रही है सर, आ रही है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वहाँ विराजमान सारे मुनि संघ जितने भी हैं, सबके चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी। और मैं कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था, मैं तो आज सुनना चाहता हूँ। अगर आपके अभी जो प्रवचन आपका चल रहा है अच्छा चल रहा है स्वाध्याय के ऊपर, मुझे तो अंतिम में 5 से 10 मिनट ही बात करनी है। तो आप अगर ये शायद 5 बजे तक रहता है आपका स्वाध्याय, ये आज का प्रवचन, तो मैं बाद में बोल सकता हूँ, मुझे कोई ज्यादा नहीं बात करनी है। 4:45 तक है सर, 4:45 तक है। अच्छा, तो अभी छोटा दिन होने का ना, अभी 15 मिनट जल्दी छोड़ देता हूँ। आप बोलिए। फिर दिन बड़ा होने के बाद फिर 5 बजे तक चलेगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं आचार्य श्री, आपका वात्सल्य अच्छा है, आपका आशीर्वाद अच्छा है, और हम लोग जो ये संगोष्ठी के माध्यम से जो कार्य किया और ये वेबिनार के माध्यम से जो काम हुआ, देश विदेशों के अंदर, विशेष करके हमारे भारत में उसका बहुत प्रचार हुआ, बहुत उसकी ख्याति हो रही है। यद्यपि हमको इसके लिए घमंड करने की, अभिमान करने की
आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना प्रफुल्लित होने की तो जरूरत आवश्यकता है कि हम लोग आचार्य श्री कनक नंदी को विश्व स्तर के आकाश पटल पर ला सके। पहले भारत के अंदर हम वेबिनार के माध्यम से जो है बहुत घर घर तक हमने जो है आचार्य श्री कनक नंदी को पहुंचाया, लेकिन आज जो कार्य हुआ है, जो प्रकाशित हुआ है आज यानी कल की रात को, आप सबको शायद पता हो, बहुत सौ को आया भी होगा, एक जैन एवेन्यू पत्रिका प्रकाशित होती है और ये प्रकाशित होती है हमारे जैना यानी जैन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अमेरिका जो जैना है, तो वो उसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोप, भारत, एशिया के कई सारे देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको पढ़ते हैं। जैना का जो सर्कुलेशन है, जैन एवेन्यू जिस पत्रिका है, उस जैन एवेन्यू का सर्कुलेशन ही लगभग 70,000 एक साथ से कल रात को रवाना हुई है, यानी ईमेल से, व्हाट्सएप से भेजी जाती हैं 70,000, और वो 70,000 परिवार यानी परिवार को जाती हैं। और उस 70,000 परिवार में से मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, मैं वही दिखाना चाहता था। आपने अच्छा हुआ बता दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्रिका जैन एवेन्यू में पिछले 1 महीने से मैं इसका एक रिपोर्ट, हमने जो संगोष्ठी की थी उसकी रिपोर्ट, उसका प्रतिवेदन इंग्लिश में बनाना था, बनाया मैंने, करेक्शंस वगैरह भी करने हुए। मैं डॉक्टर सैजल शाह जो मुंबई से इसकी एडिटर हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने तुरंत इसको कंसीडर किया और कहा कि हम लोग जैन एवेन्यू में इसको प्रकाशित करेंगे। ये संगोष्ठी की पोस्ट संगोष्ठी यानी संगोष्ठी के होने के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि, अगर मैं कहूँ कि क्या बड़ी उपलब्धि है, तो यही कि संगोष्ठी की रिपोर्ट जो है उसका जो निचोड़ है, उसका कंक्लूजन है, वो पूरा हमने कैसे की और क्या इसके आयाम थे, क्या विभिन्न स्ट्रक्चर इसके थे, कितने लोगों ने प्रस्तुत किया, कितने साधुओं ने, साध्वियों ने बोला है और किस किस विषयों पे बोला है और क्या लोगों के सुझाव रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए, ये सब चीजें उस रिपोर्ट में आई हैं। ये हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पत्रिका में ये आर्टिकल आचार्य श्री का अभी आपने देखा फोटो छपा है और उसके साथ पूरी रिपोर्ट है, और एंड में जहां पर यानी हम बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट समरी जैसा आगे रखा जाता है और किसी को पूरा पढ़ना होता है, वहां बटन दबा देते हैं तो पूरी रिपोर्ट आती है जो 3-4 पेज की। तो आप भी सब पढ़ें, लेकिन मैं आज आप सबके सामने केवल कोई घमंड की बात बताने के लिए या वो प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए नहीं आया हूं। मैं आप सबको आभार प्रदर्शित करने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं, विशेष करके इस पुनर्वास कॉलोनी में जहां पर आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा है। मैं आप सबका आभारी हूं, क्योंकि आपके यहाँ से बैठ करके आचार्य श्री के मुख से जो वाणी और शब्द निकल रहे थे, वो शब्द पूरे विश्व तक तो जा रहे थे, लेकिन अटेंड करने वाले लोग उस समय अपने अपने समय की बाध्यता के कारण कम ही होते हैं, चाहे इंडिया में करो या बाहर करो। 50-100 लोग एक एक वार्ता को सुन रहे थे, शोध पत्र को। लेकिन कलम का जो माध्यम है और पत्रिका में जो छपता है और वो लोग के घर तक पहुंचती है, तो उसका पठन और पाठन जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। लेखनी में बहुत बड़ी ताकत होती है कलम में। और वो जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ
और वो पूरे विश्व के अंदर जा करके इस जैन धर्म का परचम फैला रहा है। और विशेष करके आचार्य श्री को मेरे दिल की बहुत दिनों से इच्छा थी, जब मैंने वेबिनार शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था कि मैं आचार्य श्री कनक नंदी को विश्व के अंदर जैन और अजैन के लाखों घरों तक पहुंचाना चाहता। वो सिर्फ एक गांव में बैठ करके, जब हम आए थे मैं और मेरी पत्नी, उस गांव का नाम शायद चित्री था, ये मधुक का शायद गांव था, चित्री में हमने देखा था और थोड़ा दिल में व्यथित भी हुए थे कि 10-20 महिलाएं थी वहां पर और आचार्य श्री अपना प्रवचन दे रहे थे। मुझे लगा अंदर ही अंदर कि इस महान वैज्ञानिक को, इस ज्ञानी को, इस स्कॉलर को, और इतना बड़ा, जो अभी हम जिसको श्रुत केवली कहते हैं, इतने बड़े ज्ञानी के अंदर जो ज्ञान का भंडार है, अथाह भंडार, वो तो पूरे विश्व तक जाना चाहिए। वो कैसे होगा, क्या होगा, उस उधेड़-बुन में, उसकी प्लानिंग में, उसके निष्पादन में हम लोग लगे। और बीच में कोरोना आया तो एक डिजिटल मीडिया का टेक्नोलॉजी हाथ में लगी, उससे हमने किया। फिर ये हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पिछले 1 साल में हमने वेबिनार किए। आचार्य श्री ने कितने ही, आपको पता होगा, तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे दिया, विश्व द्रव्य विज्ञान पे दिया, भगवान ऋषभ देव के इतिहास पे, उनकी जीवनी पे दिए। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे वेबिनार, उन्होंने ज्ञान जो है अपनी गंगा बहाई। कई लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उससे लाभान्वित हुए। many not hundreds but thousands of people were benefited by his speech। और फिर हमने विशेष करके इस संगोष्ठी के अंदर 3 जो है सत्र इस ढंग से रखे ताकि इंडिया के, यूरोप के, अमेरिका के लोग भी सुन सके। मुझे तो आश्चर्य उस समय हुआ जब आज सुबह मैंने अपने खुद के मोबाइल में और ईमेल पे एक और तो ये देखा कि वो कल रात को प्रकाशित हो गया, लेकिन दूसरी ओर मैं प्रसन्नता ही जाहिर कर रहा हूँ, अभिमान नहीं करना चाहता, क्योंकि अभिमान करने से पुण्य है वो भी पाप में बदल जाता है। ये हमारी संगोष्ठी के अंदर ही निर्णय निकला था। और इतने सारे सैकड़ों मैसेज आ गए कि राजमल जी उस समय हम अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन आपने इतने जो गागर में सागर भर करके इस रिपोर्ट में दिया, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और अब हम ये चाहते हैं कि और वेबिनार हो और इस तरह की संगोष्ठी हो। Such kind of convention symposium was conducted first time from the earth, from India। भारत की जमीन से तो इस तरह का संगोष्ठी पहली बार हुई है। फ्लोरिडा से पिछले वर्ष हुई थी और भी विदेशों से हुई होंगी, मुझे नहीं पता है। जैना कन्वेंशन भी होते हैं, लेकिन इस तरह की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की जमीन से, और वो भी अलग अलग लोग अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, अलग अलग गांवों में बैठे हुए हैं, वो सब एक होकर के एक मंच से अपनी अपनी बात कहेंगे। ये एक नया नवाचार आयाम, नवाचार जो है पाठ्यक्रम जैसी बात थी और एक अपने आप में एक इतिहास रचा है। इसमें आप सबका सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि आचार्य श्री को शांति से, चित्तमग्न से चतुर्मास करने का आपने सौभाग्य लिया था। और आप सब पुनर्वास कॉलोनी के यानी सागौड़ा के आप सभी लोग, प्लस जितने श्रोता हैं उन्होंने जो भाग लिया, तो मैं आपका कोटि कोटि नतमस्तक होकर के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं। जहां एक और हमने इस संगोष्ठी का आगाज किया पहली बार, लेकिन इसमें कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। आप सबको याद होगा, we conducted large number of experiments in this conference। इस सम्मेलन में ऐसा नहीं था कि सिर्फ
एक आचार्य श्री बोलेंगे और बाकी हम सब लोग सुनेंगे या दूसरे देश के लोग सुनेंगे। कई जगह से, अलग अलग देशों से हीरे, कहना चाहिए बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो इसमें भाग लिए। और आप सबके सामने पहले भी मैं आया था। हमने मात्र प्लान किया था, डॉक्टर नारायण लाल जी कछारा और हम लोगों ने, कि 25 से 30 पेपर्स अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, अपन इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले भी मेरे दूसरे जो साथी थे वो तो मेरे से मत नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में शोध पत्र आ गए थे और वो हमेशा ये कहते थे कि आप राजमल जी कैसे कर पाएंगे। मैं जानता था कि बहुत बिजी शेड्यूल होगा, करना आसान नहीं है, लेकिन कई अन्य साथी जैसे प्रोफेसर जितेंद्र शाह, इनका सबका सहयोग था। शमणी जी का बहुत बड़ा सहयोग था, अमेरिका में बैठी थी लेकिन उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर। ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि हमने 4 दिन के अंदर लगभग 68 में से 65 जो है शोध पत्रों का वाचन कराया। 3 का हम नहीं कर पाए क्योंकि उस समय एक सेशन जो है लिंक में गड़बड़ आ गई थी, लेकिन बाकी 65 किसी साइंस की वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस में नहीं हो पाता इतना सक्सेसफुल जितना हमने किया इस एक जैनों की, एक धर्म की, एक विचारधारा की, एक दर्शन की, फिलॉसफी की बात को विश्व तक पहुंचाने के अंदर ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। आपको याद होगा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने साधुओं को और साध्वियों को इनवाइट, न केवल इसलिए कि वो साधु और साध्वी हैं, बल्कि वो शोध सम्मत, रिसर्च से इनरिच्ड, जो अपनी बात को कहने की कला विश्व तक कह सकते हैं या नहीं, और वो भी इंग्लिश में। आपने सबने देखा होगा कि जिन जिन साधुओं ने अपनी बात को कहा वो बहुत ही एक सोने से भी ज्यादा खरी बात उन्होंने कही। अपनी आर्ट और अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से उन्होंने रखा और ये साबित कर दिया कि विदेशों की धरती पर जाकर के ही एक दिगंबर साधु या साध्वी वहां बोले, ये आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू विजिट दैट कंट्री एंड कन्वे द मैसेज। वो यहां से भी इंग्लिश के अंदर वो साधु अपनी बात को, अपने मैसेज को, अपनी रिसर्च को वहां तक पहुंचा सकता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था और ये बहुत ही ग्रेटली, आई शुड से, कि बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ। बल्कि कहना चाहिए कि ज्यादा सक्सेसफुल तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा रहा। जो मेरा आइडिया था तो मुझे ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आचार्य श्री का भी प्रोत्साहन था, साधुओं में भी उत्साह था, साध्वियों में उत्साह था, और कई सारी साध्वियों ने जो प्रवचन दिया उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए। जैसे कि अपने सुदृढ़मती माता जी हैं, विस्मिता श्री माता जी हैं, इसके बाद और साधुओं ने जो दिए प्रवचन, मैं कह नहीं सकता मैं बहुत ही गदगद हूं कि एक विदेशी जो संस्थाएं हैं, विदेशों के लोग हैं, वो ये कहें कि दिगंबर साधु और साध्वी इतनी अच्छी इंग्लिश में बोल करके अपनी बात को कह सकते हैं, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था, नॉट एट ऑल। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो हमारा सक्सेसफुल रहा। ये तो आचार्य श्री का आशीर्वाद है, प्रभु महावीर का, मेरे भगवान महावीर का आशीर्वाद है कि इसमें गणधराचार्य कुंतु सागर जी ने आकर आशीर्वाद दिया, गणिनी ज्ञानमती माता जी ने आशीर्वाद दिया, देवनंदी जी ने आशीर्वाद दिया, और भी आचार्य और साधु आए और उन्होंने भी आशीर्वाद। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट कई तरह से, और उसमें आप सबको याद होगा कि एक एक्सपेरिमेंट विश्व द्रव्य विज्ञान इसका मूल निहित उद्देश्य था, लेकिन साथ में अंतिम समय में आइडिया आया, लगभग 15 यानी नवंबर के अंदर करनी थी और अक्टूबर के एंड में आइडिया आया कि हमें उस आदमी को तो नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उसको सलाम करना चाहिए जिसने प्रारंभ करने के लिए पहला आशीर्वाद दिया था, श्री निर्मल जी सेठी ने।
आचार्य श्री को तो याद ही है, और उनका हमेशा इंटरेस्ट रहता था कि जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म का इतिहास और कहाँ-कहाँ हमारे जैन धर्म की धरोहर पड़ी है, बिखरी हुई है, तो उन पे बात की जाए। समय तो हमारे पास 4 दिन का ही था। लोग एक और कह रहे थे कि समय तो वैसे ही कम है और आप ये फिर नया कैसे कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की है साथियों, आचार्य श्री, सभी साधु, कि मेरे पास अगर सबसे ज्यादा जो आए, टिप्पणियां आई वो हिस्ट्री एंड एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म की है। और इवन जो है इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई कि निर्मल जी ने जितने काम किए, हम लोगों ने उनके साथ मिल करके जो काम किए, तो उसको दुनिया के सामने हम रख सके। और ये उस समय एक बड़ा प्लेटफॉर्म था कि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि जैन धर्म की प्राचीनता ही नहीं, इसकी धरोहर बहुत बहुत, और इसका दर्शन, इसकी फिलॉसफी, इसकी विचारधारा जो वास्तव में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और उससे भी अंदर गहरी तक उसकी जड़ें हैं, वो बहुत ही विशाल है। इट इज अ वटवृक्ष, एक तरह से वटवृक्ष जो होता है उसकी तरह जैन धर्म है, और ये इस धरती का सबसे पहला धर्म है। इस बात को दुनिया के सामने रख सके। अभी कहीं पर भी बात होती है, इवन राजनीतिक क्षेत्रों में भी बात होती है, तो इस सम्मेलन का रेफरेंस दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, शायद जैन धर्म जो है वो सचमुच बहुत पुराना। इवन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा था, नॉट फर्स्ट प्रेसिडेंट लेटर ऑन, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जैन धर्म अपने आप में एक धर्म है और ये सबसे प्राचीन है, बाकी सब धर्म तो बात की बातें हैं। सो ये कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सारे इसके कंक्लूजन्स बहुत नए थे, ठोस थे, और इस जो सुझाव आए हैं कि अब बड़े चीज पे हमने बात कर ली, व्यापक तक पे बात कर ली, अब हमें छोटे छोटे जो इस कॉन्फ्रेंस, इस सिंपोजियम के अंतराल में जो उभरे हैं, जो इश्यूज सामने आए हैं, चाहे वो दर्शन से संबंधित हो, आकाश से संबंधित हो, काल से संबंधित हो, या अहिंसा से हो, अपरिग्रह से संबंधित हो, अनेकांतवाद के हो, कर्म के हो, चेतना के हो, कॉन्शियसनेस के हो, जीव के प्रति हो, बहुत सारे इश्यूज इस बार खड़े हुए, बहुत उनके ऊपर चर्चाएं हुई। और आचार्य श्री तो बीच बीच में प्रश्न पूछ करके हर एक सत्र के अंदर प्रत्येक शोध पत्र को जीवंत बनाया था, आप सबने भी देखा है। तो ये जो चीजें थी वो बहुत ही इसको लाइक किया गया, पसंद किया गया, और अब ये सब जगह पूरे विश्व के अंदर सुझाव भी आए हैं और कहा गया है कि इस सम्मेलन में जो इश्यूज उठे हैं, जो प्रश्न अब उठे हैं, तो उनके ऊपर एक दिन से दो दिन के छोटे छोटे सम्मेलन, यानी संगोष्ठी, जिनको हम सेमिनार्स कहते हैं, छोटे होते हैं, तो कि सेमिनार्स किए जाएं। और मेरे पे बहुत प्रेशर है, हालांकि इस कॉन्फ्रेंस को, इस सम्मेलन को करने के लिए मैं ही जानता हूं कि मैंने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरे घर के जो फैमिली के काम थे, सब मैं पोस्टपोन करते जाता रहा था, यहाँ पर नहीं कर पाया। मेरे अपने साइंस के स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने तक मैंने आगे धकेला। अब मैं इसीलिए उन्हीं के कामों में लगा हुआ हूं, और मैं आप सबका बहुत बहुत एक बार पुनश्च आभार प्रदर्शित करता हूं कि आप सबका सहयोग रहा, बहुत ही सफलतापूर्वक कर पाए। कुछ त्रुटियां हमेशा होती हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो लोग अच्छा करेंगे, ये करेंगे। वीडियो हमारे जो है अच्छे नहीं हो पाए, नहीं कर पाए अच्छी तरह से, अभी भी उनको रिकवर करने का काम हो रहा है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, जो गलतियां आपको भी लगी होंगी तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे और आगे काम करने का प्रोत्साहन दें, आशीर्वाद दें। इस सब के साथ में मैं आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। मैंने जे एरर बट फॉरगिव मी डिवाइन, आपसे या किससे भी किसी प्रकार गलती नहीं हुई है।
जब तक कोई सर्वज्ञ नहीं बताया है, अभी अभी यही कई दिन से यही विषय चल रहा है, तब तक वो स्नातक नहीं होता है और 18 दोष से रहित नहीं हो सकता। भले चतुर्थ काल के गणधर भी क्यों नहीं हो, या मुनि भी क्यों नहीं हो, तीर्थंकर मुनि भी नहीं क्यों हो, स्वयं तीर्थंकर अभी आपकी भावना कारण बहुत अच्छा वेबिनार में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं। इस दृष्टि से तो जब तक स्वयं तीर्थंकर भी मुनि अवस्था में रहते, अभी अभी उसका वर्णन चला है कई दिन तक, तब तक वो स्नातक नहीं होते हैं, 18 दोष से रहित नहीं होते हैं। इसलिए ये जो आप बार बार बता रहे हो, ये आपकी नम्रता है, आपकी महानता है, आपकी शालीनता है, परंतु मेरी दृष्टि में किसी प्रकार कोई गलती नहीं हुई है। बहुत अति उत्तम, जैसा आप बता रहे, मैं क्योंकि जो फ्लोरिडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बिगिनिंग से एंड हर समय में उपस्थित रहा। वो दिन ये समय भी बता रही थी, गुरुदेव हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। और मैं इतना सिटिंग किया तो मेरा पीठ में दर्द अभी तक है, परंतु मैंने जो आप अभी बताया, भले आप किस कारण से वो फ्लोरिडा इंटरनेशनल कार्यक्रम में नहीं थे, मेरा तो उसमें मैं कॉन्शियस के ऊपर इंग्लिश में, प्राकृत और संस्कृत में भाषण भी हुआ, और सबसे ज्यादा मैंने ही प्रश्न किया है, लगभग का मौखिक और लिखित में 15-20 प्रश्न किया हूँ, सबसे ज्यादा। और सब बताया गुरुदेव बहुत कठिन प्रश्न है, अभी नहीं पूछना, तो मैं उसको भी देखा। और अन्य जो कार्यक्रम भी मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जो आप अभी बताए एकदम अक्षरशः सत्य है। ये कोई घमंड नहीं है, ये गौरव है। अभी यही विषय चल रहा है, आत्मा की शक्तियों का और स्व आध्यात्मिक गुणों का, अभी भी यही चल रहा है। अभी जो स्वाध्याय के माध्यम से अभी भी चल रहा है, तो ये तो गौरव होना ही जरूरी है। जब तक गौरव नहीं होगा तब तक घमंड दूर नहीं होगा। इसलिए आपने कोई गौरवोक्ति नहीं है, ये घमंडोक्ति नहीं है, ये यथार्थ उक्ति है, ये गौरवोक्ति है, ये सम्यक दृष्टि जीवन में ये होना अनिवार्य है। और विदेश के जो जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक है, जैसे अभी मेरे सामने ये किताब है, साइको साइबरनेटिक्स MDFRICS मैक्सवेल माल्टेस से लेकर स्वाट मार्टिन से लेकर के जितने सब लिखते हैं, जब तक हम स्व वैभव को, स्व गुण को, स्व गुण के साथ साथ स्व कमी को नहीं जानेंगे, तो हम स्व गुणों को बढ़ा नहीं सकते हैं और स्व कमी को दूर नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से आपने जो पुरुषार्थ किया और जो कुछ संपादन किया, इतनी बड़ी संगोष्ठी, और आप तो जानते हो, आप लोग के कारण ही यहाँ भी कई संगोष्ठियां हो गई है। और आप लोग जो मेरे जितने दिगंबर सितंबर भक्त शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश में जाकर संगोष्ठी करते हो, मेरे सितंबर के यहाँ भी अन्य संघ में भी वो भी रिपोर्ट देते हो। इस दृष्टि से ये जो गत संगोष्ठी हुई, आप जितना बताए उससे भी ज्यादा सफलतम संगोष्ठी हुई है। जितना आप बताए उससे भी अधिक है। और यहाँ भी आबाल वृद्ध वनिता साधु संत सब प्रेरित है, उत्साहित है। और आपने तो लगभग 5 पेज में जो इसका विवरण भेज दिया है मेरे पास, वो आ गया है, हम पढ़ लिए हैं, और मेरी किताब में मैं छपा रहा हूँ और छप गए भी है। और अभी भी जो है, अभी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, वो भी मेरे पास भेज देना, मैं फोटो रूप में छपा लूंगा, विवरण रूप में छपा लूंगा। इसलिए जो अभी वेबिनार के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, ये जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, उससे भी अधिक
सफलतम कार्यक्रम हुए हैं। और आप जो इतना परिश्रम करके 10 देश के दिगंबर सत्यंबर हिंदू मुसलमान से विभिन्न धर्म के विभिन्न 10 देश के जो वैज्ञानिक को जोड़ करके और विविध आयामों को लेकर के जो आपने ये कार्यक्रम संपादन किया, इसके कारण मैं आपको इस बार मेरी पहले पिच में आपको आशीर्वाद में देने के लिए मैं अभी लगभग 1.5 महीना पहले ये अनाउंस कर लिया था, परंतु आपके भाई बोले कि गुरुदेव कुछ कार्यक्रम के कारण या कोरोना के कारण कुछ कार्यवस्तु के कारण नहीं आ पाएंगे, तो मैं फिर अनाउंस भी कर लिया जब राजमल जी आएंगे तो उनको भी मैं पिच प्रदान करूंगा। इसलिए ये जो कार्यक्रम आप प्रारंभ करके वेबिनार के माध्यम से ये एक प्रकार पंचम काल का समर्षण है, क्योंकि पहले ये विषय भी बहुत विस्तार से बता दिया गया है। अभी अभी मैं सामान्य रूप में बता रहा था, महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी उनके दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, क्योंकि योग्य कोई श्रोता नहीं था, कोई माध्यम था नहीं था। और गौतम गणधर के माध्यम से दिव्य ध्वनि खिरी, तब से वीर शासन जयंती प्रारंभ हुई, तीर्थ प्रवर्तन हुआ। इसी प्रकार ये पंचम काल में आधुनिक दृश्य अभी सब बोलते हैं, आप लोग को बोले सब सामान्य लोग को बोलते हैं। गुरुदेव हम जैसे पंचम काल में समर्षण में बैठ करके हम सुन रहे हैं, सब आनंदित है, उत्साहित है। अभी 15-16 महीना हो गया, कभी कभी 3 बार वेबिनार हो रहा है, तो भी देखो उपस्थिति अभी भी 52 है। कभी कभी अभी परसों तो 3 वेबिनार, कभी कभी 3 वेबिनार हो रहे हैं, तो भी उपस्थिति अच्छी रहती है और सब प्रभावित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, टेंशन दूर हो रहा है। और सब ज्ञान दान, आहार दान से लेकर के हर प्रकार दान और सहयोग का आबाल वृद्ध वनिता स्वच्छ से कर रहे हैं। इसलिए आपको और जो आपके जितने सहयोगी है सबको, और जो संगोष्ठी में जो भाग लिए, जिनने लाभ लिया, जिसने सहयोग किया और जो श्रवण किए और जिनने अनुमोदना की, वो सब पुण्य के भागी है। मानव वचन का कृत कारित अनुमोदना जिसको नवकोटि से बोलते हैं, नवकोटि से धर्म होता है, पुण्य होता है। उस सब के लिए भी धन्यवाद, आशीर्वाद, क्योंकि जो ज्ञान दान करता है वो आगे जाकर गणधर और तीर्थंकर बनते हैं। वेबिनार में सैकड़ों बात बता दिया गया है। कुंद कुंद स्वामी जब ग्वाला था, नमकार मंत्र भी नहीं आता था, जो जंगल में ग्रंथ मिला ला करके एक साधु को वो देते हैं और वही ग्वाला जा करके आगे कुंद कुंद स्वामी बनते हैं। यही विषय भी लगातार अभी चल रहा है। यदि भी प्रमादेन हो विसर्जितम आवहदि पर भवे केवल नान आवहदि। प्रमाद वस्तुतः मान लो के भूल गए, कुछ गलती हो गई, परंतु आस्था से युक्त, भावना से युक्त, पवित्रता से युक्त, उदारता से युक्त जो जिनवाणी का प्रचार प्रसार श्रवण करते हैं, वे परभव में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप भी, आपको तो मैं पहले ही संगोष्ठ में भी आपके सरस्वती पुत्र उपाधि में मैंने अलंकृत किया हूं। आपने जो किया, आप भी परंपरा में आत्मा से परमात्मा बनो, दिव्य ध्वनि के मालिक बनो। इसी प्रकार समय ने जो सहयोग किया, श्रवण किया और अभी भी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ये विषय अभी भी मैं अनेक बार, 1000 बार बोल दिया हूं। तो वो सब उस पुण्य के भागी है, वो धर्म के भागी है। तो आप लोगों, आपको और हमारे जितने देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को और जितनी संस्थाओं ने सहयोग किया दिया, वो सब इस महान ज्ञान यज्ञ आधुनिक, ये सब अनेक बार बता दिए गुरुदेव। हमको तो ये पंचम काल का समर्षण लगता है, तो मैं तो कई 1000 बार सुन लिया था। अभी कुछ दिन से दिव्य ध्वनि का, जिनवाणी का जो वर्णन चल रहा है, 3-4 दिन से
मैं बता रहा हूं जो आप लोग को बोलो उस यथार्थ से है, क्योंकि ये जो मैं बोलता हूं ये कोई कनक वाणी थोड़े है, ये जिनवाणी आज भी वही चल रहा है स्वाध्याय के माध्यम से। तो आप लोगों ने जो कुछ है मनुष्य वचसा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदना से जिसी ने भी जिस प्रकार भी सहयोग किया और सहयोग कर रहे हैं, ये सब पुण्य के भागी है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु दुख को कम खो बोहिलाओ सुगे गमन समय मरण जिन्होंने संपत्ति हो मध्यम, और इसका फल यही मिलेगा जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। सर्वज्ञ भगवान की जो अनंत वैभव अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वो प्राप्त होगा। ये स्वयं हमारे गणधर ने आचार्य लिखा है और दिव्य धन में खिरा है। इसलिए आपने जो महान काम किया उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा आशीर्वाद धन्यवाद स्वागतम। और भी जो मैं अब आपको कुछ बोलना है इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। हाँ नहीं भले अभी छोटा दिन के कारण मैं 15 मिनट कम कर लिया है, परंतु यदि आपको कोई भावोद्गार करना है, अभी इस घड़ी में 4:50 है, आप बोल सकते हो। जय महावीर भगवान की जय न जय तू शासनम। मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ क्लियर। आचार्य श्री, अब जो अगला पड़ाव है हमारा इस संगोष्ठी का, वो इसमें जितने शोध पत्र का वाचन हुआ था, रिसर्च पेपर्स जो प्रेजेंट हुए, लोगों ने अपने वक्तव्य दिए, इसकी प्रोसीडिंग्स यानी इसकी किताब जो छपनी है उसकी एक पूरी आचार संहिता तैयार की है कि कैसे उसको प्रिपेयर करना, उसकी मेथोडोलॉजी वगैरह। तो अगर हम तो मान रहे हैं 65 में से ज्यादा नहीं 20, 30, 40 भी अच्छे पेपर्स, अच्छी क्वालिटी के पेपर्स अगर आ जाते हैं और उनकी किताब जो छपेगी वो एक माइलस्टोन होगी, वो एक रेफरेंस बुक होगी हमेशा के लिए। इस संगोष्ठी का बार बार कोई भी अगर आगे का रिसर्च पेपर लिखेगा और इसका जो रेफरेंस देगा तो ये हमेशा जीवित रहेगी। ये बात मैं आगे लेना चाहते हैं। और मैं और डॉक्टर जितेंद्र शाह ने, हम दोनों ने डिसाइड भी किया कि हम ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, वरना तो फिर क्या होगा कि प्रबंध करने, मैनेजमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है। ये हमारा अभी का अनुभव भी रहा। हम दो ही मिल करके ये किताब जो है उसका संपादन करेंगे, हम 2 एडिटर होंगे और ये बुक का पब्लिकेशन करना है। अब संपादन हो जाएगा, आर्टिकल्स भी आ गए, एडिटिंग भी हो गई। बुक का पब्लिकेशन करने के लिए कुछ आप तो जानते हैं, आप तो इतनी किताबें छपवा रहे हैं, बहुत बड़ा खर्च होता है बुक के पब्लिकेशन में। तो वो जरूर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। तो अगर कोई आर्थिक सहयोग देने वाले आए तो उनका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं आगे बढ़ करके। और कितना खर्च आएगा तो ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र शाह और हम दोनों बैठ करके। और कल मैं अहमदाबाद, हम दोनों पति पत्नी कल अहमदाबाद जाने वाले हैं। कल 3 बजे की फ्लाइट है हमारी। हम लोग 15-20 दिन वहाँ रहेंगे। और अगर जो ये ओमिक्रॉन नया जो कोरोना का वेरिएंट आया है, अगर ये ज़्यादा नहीं फैला तो हम जरूर सागवाड़ा आने का प्रयास करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि मैं आपसे आशीर्वाद इसलिए भी लेना चाहता हूँ, मैंने तो नहीं बताया अभी तक, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश से भारत में शायद मैं पहला जैन होऊंगा जिसको आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर की उपाधि दे करके नवाजा है और उन्होंने आमंत्रित। बहुत अच्छा स्वागतम। शायद उसका जिनवाणी सेवा का फल मिल रहा है, आगे तो और अनंत मिलेगा। आपके चरणों में बहुत बहुत इसलिए मैं शुभेच्छा और आशीर्वाद लेने के लिए, हमारी इच्छा है कि हम फरवरी में इंदौर जाएं, उससे पहले आपका एक बार आशीर्वाद लेंगे। लेकिन आशीर्वाद ये इस बात का निर्भर करता है कि कैसी कंडीशंस कैसी रहती हैं और कैसा मतलब समय बनता है, उसके हिसाब से मैं ज़्यादा अभी कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आपके सामने ये बात मैंने रखी है प्रकाशन की। हम बहुत अच्छी क्वालिटी की जो प्रोसीडिंग है वो बनाना चाहते हैं ताकि
अगले 100 सालों तक उसका साइटेशन चलता रहे, रेफरेंस चलता रहे। और आप जो कह रहे हैं कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपने जिनवाणी की बात कही, तो जिनवाणी माँ की जो उसकी गौरवशाली जो भाषा है, उसका दर्शन है, वो तो कनकवाणी से ही हो रहा है। तो जिनवाणी जो है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू कनकवाणी, और कनकवाणी से जो है मैसेज जो ध्वनि कर रही है वो पूरे विश्व के अंदर जा रही है। इसलिए कनक नंदी अभी इस वक्त इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसीलिए जो है कनक नंदी को ही पूरे विश्व तक ले जाने का जो मेरा सपना था कि मैं लाखों के घरों के अंदर कनक नंदी को लेके जाऊं, तो इस जैन एवेन्यू के माध्यम से ये बात साकार हो रही है। मैंने आज मधोक भाई से बात की, मधोक को कहा, शायद आपको कहा भी होगा, तो मैं आप सभी का, बताए थे। क्योंकि सभी का सहयोग रहा है, मेरा किसी का एक का, मेरे प्रयास अकेले से कुछ नहीं होता है, सभी प्रयास करते हैं, और आप सभी का प्रयास बहुत ही जो है प्रशंसनीय है। आपका सभी का आभार। सभी मुनियों के, आज्ञा सागर जी हो तो आज्ञा सागर जी के चरणों में हाँ, मेरा बहुत बहुत नंदी जी के मुनि, चरणों बहुत में संगत आज उपस्थित है। अभी अभी मैं देख रहा था, अनेक साधु साधुओं साध्वियां के आज चरणों में उपस्थित मेरा है। नमोस्तु। हाँ, ये मुझे आज्ञा सागर जी दिख रहे हैं, आपके चरणों और में भी बहुत है, बारंबार। विद्यानंद भी है, सभी शायद मुनियों के, विरागनंद भी है, और भी हाँ, कई सभी है। मुनियों के चरणों में पहले नमोस्तु देखा था। नमोस्तु, सभी का आशीर्वाद चाहिए। और हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और माता जी के चरणों में वंदामि, और मेरी पत्नी भी कह रही है आपके चरणों में नमोस्तु, और सबके चरणों में वंदामि, नमो वंदामि माता। हाँ, ये राजवल की जो भावाव्यक्ति के लिए यदि कोई आप लोग को समर्थन के लिए, प्रोत्साहन के लिए बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, ये वेबिनार क्या होता है, इस वेबिनार का क्या महत्व होता है, ये न हमने कभी देखा था न सुना था गुरुदेव। लेकिन जब डॉक्टर राजमल जी ने कहा कि जब कोरोना का पीरियड आया और जब उनके प्रोफेशनल, जब उनके लेक्चर के लिए कॉलेजों से निमंत्रण आया और इस वेबिनार के माध्यम से जब उनके लेक्चर हुए, तब उनको ये आइडिया आया कि ऐसा क्यों नहीं मेरे गुरु कनक नंदी जी का भी प्रवचन पूरे देश विदेश में हो। और उनके ही पूर्ण प्रयास से गुरुदेव, उनके बार बार निवेदन से, कई बार उन्होंने कॉलोनी समाज से, हमसे, कई युवाओं से उन्होंने संपर्क साधा कि किस तरह से कनक नंदी जी का प्रवचन हो, और उन्होंने अंत समय तक ये प्रयास नहीं छोड़ा गुरुदेव। और प्रयास में जैनम के द्वारा राजमल जी के पूर्ण प्रयास से इसके प्रवचन श्रृंखला जो चालू हुई, जो आज तक गुरुदेव यथावत है। कई वैश्विक संगोष्ठियां जो अभी हाल में हुई, वो वैश्विक संगोष्ठी भी, जिसमें हमारे दिगंबर जैन समाज के कई संत उसमें रूबरू हुए, उनकी वाणी विश्व स्तर पर प्रचारित हुई गुरुदेव। तो निश्चित रूप से राजमल जी साहब का ये बहुत ही सार्थक प्रयास रहा, जिससे गुरुदेव की अमृत वाणी हम सबको मिल रही है गुरुदेव। इसके लिए हम राजमल जी की भी अनुमोदना करते हैं, उनके कार्यों की भी प्रशंसा करते हैं, तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो उनको जिस अवार्ड से उनको विभूषित किया जा रहा है, उसके 100% वे हकदार हैं, और उसकी भी हम अनुमोदना करते हैं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, कुछ नगिन जी भी बोलना चाहते हैं। हाँ, इनको भी उनने प्रार्थना की, उनको बताया, तब जाकर ये कई बार बताया, आज वो खुद बताना चाहते हैं। हाँ, बताया राजमल ने जो आपको पहले बताया था, उसका क्या फल मिल रहा है नगिन जी साहब। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मैं खास करके राजमल जी को पूरे श्रोताओं और पूरे हमारे स्थानीय दिगंबर जैन समाज की कॉलोनी की ओर से प्रणाम करता हूं। मुझे राजमल जी ने एक बार कहा था कि आचार्य कनक नंदी गुरुदेव अभी विश्व में पहले संत ऐसे हैं, अगर उनके ज्ञान का अगर अपन ने लाभ नहीं लिया तो हमारी जैन समाज रिवर्स हो जाएगी, पीछे की ओर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी संत हैं उनमें सबसे ज्ञान में अभी आचार्य श्री कनक नंदी जी को सुनना चाहिए। और उन्होंने वेबिनार के लिए निवेदन करने वाले राजमल जी ने ही कहा था कि गुरुदेव से निवेदन करते हैं और
ये वेबिनार का निवेदन ही राजमल जी ने किया था, और राजमल जी के निवेदन के माध्यम से आचार्य श्री ने पूरे विश्व को ज्ञान वेबिनार के माध्यम से दिया है। तो हम राजमल जी के पूरा सभी श्रोता और हमारा खास करके स्थानीय कॉलोनी, जिसको उन्होंने पूरे विश्व में अध्यात्म और ज्ञान के माध्यम से चमका दिया और जो स्थान दिया है, उसके लिए हम राजमल जी के आभारी हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। हाँ महावीर जी, नहीं ये कोई लड़की है, ये सूरज की छोरी दिखाई दे रही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ठीक हो? हाँ हाँ महावीर जी कहाँ? नमस्ते। हाँ मानिभद्र भी दिखाई दे रहा है, कुछ बोल रहा है, बोलो। गुरुदेव, राजमल की स्वागत में, प्रशंसा में कुछ बोलना है तो बोलो। राजमल जी ने जो काम किया है वो विश्व गुरुदेव स्तरीय बोल रहा हूँ। प्रशंसा का कार्य है गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। राजमल हाँ, जी बोलो। जो बोल रहा है ज्ञानदान में, इसमें मैं भी यथाशक्ति गुरुदेव मैं भी सहयोग करूंगा उनसे मिलके बात करके गुरुदेव। राजमल की भावना का समादर करते हुए मानिभद्र कुछ अभी स्वयं अनाउंस कर रहे हैं। हाँ तो गुरुदेव, त्याग है। नहीं गुरुदेव, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत उनका। मैं और दीपेश और मयंक मिलके गुरुदेव उनसे बात करके करेंगे गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। ज्ञानदान देने की इच्छुक है गुरुदेव, वह भी घोषणा कर दी रूप में। हाँ बोला महावीर जी। सुरुचि भी इस आप जो सिंपोजियम की वो स्मारिका बना रहे हैं उसमें ज्ञानदान देने की इच्छुक है सुरुचि, और वह भी अपना ज्ञानदान इसमें। हाँ सुरुचि में मेरी पहले की शिक्षा है, 30-31 वर्ष की, वो भी मेरे से पढ़ी है, कई वैज्ञानिक संघर्ष में प्रथम द्वितीय स्थान भी आई है। और सुरुचि राजमल को जो जानते हैं पहले से, राजमल भी जानते हैं उसको। जानता हूँ मैं, बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी तब से जानता हूँ। तब जब मैं विद्यार्थी नहीं थी, गाती थी, कार्यक्रमों में बोलती थी, शोध पत्र प्रस्तुत करती थी। महाराज जी उसका कंठ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मंगलाचरण करती। हाँ उससे, इसलिए उससे ही करवाता था। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। राजमल जी साहब द्वारा जो संगोष्ठी पे जो स्मारिका बनेगी उसके लिए मणिभद्र भैया, दीपेश भैया और मयंक शाह और साथ में सुरुचि दीदी, इन 4 जनों की अनुमोदना सहमति हुई है गुरुदेव, तो उन सबकी हम भी अनुमोदना करते हैं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मैं उनको सभी को आभार प्रदर्शित करता हूँ। महाराज जी जिनवाणी का जो है मंगला करके और आप समापन करें। आप, मैंने बहुत विलंब कर दिया आपको। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महना हना दाह दाह पचपचम छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर मधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम वम वम हों फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओ नमो किलो स्वैपत्तानम ओ नमो जलो स्वैपत्तानम ओ नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति भगवान नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। माता जी राजमल जो कुछ भेजे हैं सब भेजना जल्दी, अभी बहुत किताब छप रही है, उसमें मैं जो कुछ होता है मैं छपा दिया हूँ, छप रहे हैं और ये भी छपा दूंगा, जल्दी भेज देना।
वर्ण विराम दो। आवाज पण तुमचा यहाँ तो तो माझं अंके आई माझा